और मेरे भाइयों जो इंटरनेट के किसी ऐप के जरिए में सुने, यूट्यूब के वसीला से, फेसबुक पेज के वसीला से, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप के वसीला से, इंटरनेट के वसीला से, या रूबरू जितने लोग बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं सब सुने। खुदा सबको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो और खुदा आपके साथ हो और खुदा आपको बरकत दे। माय नेम इज पास्टर बूटा रियासत, मोड़ शादमा रोड बल गांव से हम बात कर रहे हैं। अपने घर में इस वक्त ऑनलाइन हम प्रेज द लॉर्ड खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस वीडियो को मेरे भाइयों बहनों जब सुने तो ज्यादा से ज्यादा के शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाजमीन करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे, ताकि आपके वसीला से दूसरों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम रोजे पर बात करेंगे, रोजे और दुआ पर। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, जब हम नेहमिया नबी का पहला बाप, नेहमिया नबी का सीफा, उसका पहला बाप और उसकी चौथी आयत को हम देखते हैं, तो वहां पर नेहमिया ने जो फाका किया, रोजा रखा और दुआ के वसीला से खुदा से बातें करता रहा। मेरे अजीजों देखिए, दुआ और रोजा जब रखकर हम दुआ करते हैं तो इब्लीस के बंधन और उसके जुए टूट जाते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से नेहमिया खुदा के बंदा ने देखिए पहले बादशाह से इजाजतनामा लिया, क्योंकि उसका साखी था, वो उसकी मुलाजमत करता था, और बादशाह से इजाजतनामा लिया। और जब वो अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने लोगों के दरमियान में पहुंचता है, क्योंकि खुदा के घर को, पाक हैकल को, पाक मुकद्दस हैकल को जब दूसरी कौम ने जला दिया और कुछ लोगों को वो असीर गुलाम बनाकर ले गया, कईयों को मार दिया और कुछ बच गए। और जब नेहमिया के कानों तक यह बात पहुंचती है, नेहमिया खुदा का बंदा, बुजुर्ग नेहमिया, उसी वक्त फिलफोर यीशु के नाम से वो प्रार्थना करता, दुआ करता, रोजा रख के, और खुदा ने उसके रोजे और दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। यहोवा खुदा ने और उससे ब्लेस किया, उसकी आवाज को सुना, और बादशाह ने इजाजत दे दी है, उससे चिट्ठी भी दे दी। और वो जब यरूशलेम में पहुंचता है, और मेरे अजीजों, मेरी बेटियों और बहनों और भाइयों, गौर से तवज्जो से सुने, जब वो वहां पर पहुंचता है तो लोगों के साथ बात करता है, खुदा के चुने हुए लोगों के साथ जो खुदा से दूर हो चुके थे। दुआ में नेहमिया करता क्या, गौर से सुने। नेहमिया खुदा का बंदा, बुजुर्ग नेहमिया माफी मांगता है, अपने लिए भी माफी मांगता है कि खुदा जो मैंने, मेरे परिवार ने, या तेरे लोगों ने, इस्राएलियों ने जो गुनाह किए हैं, हमें माफ कर दे, मेरे लोगों को माफ कर दे, अपने लोगों को तू माफ कर, जो तेरे चुने हुए थे, भड़क चुके थे। खुदा तू रहम कर, तरस कर। हैकल के दरवाजे जल गए, जला दिए गए, हैकल को तोड़ फोड़ दिया। नेहमिया खुदा का बंदा वहां पर जब पहुंचता है, आप इसके पहले चैप्टर को, पहले बाब में पढ़ेंगे, 5वें 6वें बाब 7वें दिक्कत है, आपको सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और यीशु के नाम से दुआ और रोजे में ताकत और कुव्वत पाई जाती है। पाक मन, पाक दिल के साथ खुदा की आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, उसकी प्रस्तुत करें, और यीशु नाम को सर बुलंद करें। मेरी बेटियों और मेरे बेटों, मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, खुदा के कदम जितने मुझे इस वीडियो के जरिए सुने, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा दे मुबारक लोगों, लाजमीन देख के गौर करे। नेहमिया के रोजे पर, दुआ पर उन्होंने क्या किया? सबसे पहले माफी मांगी, अपने गुनाह का इकरार किया कि खुदा में माफ कर दे। यहोवा पाक खुदा
ये तेरे लोग हैं। मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों को असीर गुलाम बनाकर ले गए और कुछ मार दिए गए और बाकी कोई बच गए। उनके बाद जब नेहमिया पहुंचता है, बुजुर्ग नेहमिया इजाजतनामा लेकर बादशाह ने इजाजतनामा दे दिया है। और मेरे अजीजों, कोई भी काम काज करते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करें, दुआ करें, खुदा की हजूर में वक्त गुजारें। अगर रोजा रखकर दुआ करेंगे, खुदा का उबारता है, खुदा को ताकत देता है, तो फिर भी ब्लेस होंगे। अगर खुदा का अरुल कुछ आपको नहीं गाइड करता रोजे के तलक, तो फिर आप वैसी दुआ में, हजूरी में, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारे सच्चे मन और दिल के साथ। खुदा आपकी दुआ को अपने बेटे यीशु के नाम से अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा और मेरे अजीजों आपको ब्लेस करेगा। तो देखे नेहमिया, बुजुर्ग नेहमिया पर गौर करें। जब उस वहां पर पहुंचा यरूशलेम में, लोगों से उसने बात की, लोग उसके साथ जुड़ गए और जो हिस्सा लोगों के घरों के सामने, किसी के घर के सामने दरवाजा था एकल का, किसी के घर के सामने द्वार थी, और उतना हिस्सा जो है वो मुकम्मल करते गए और लोगों ने, दूसरी कौमों के लोगों ने ठट्ठाबाजी की, तंज की कि नेहमिया क्या कर रहा है, ये तो बना नहीं सकते, ये कभी दोबारा तमीर नहीं होगी। लेकिन मेरे अजीजों, गौर से सुने, बुजुर्ग नेहमिया के साथ यहोवा खुदा खुद था और खुदा के स्वर्गदूत, यहोवा खुदा के स्वर्गदूत उसके साथ थे। और खुदा ने अपने लोगों को, चाहे वो कम थे, जोड़ दिए और खुदा ने उनको ताकत दी, जोर दिया, उनकी सोचों को, ख्यालों को, दिल को दलेर किया और पाक मुकद्दस हैकल को लिखा के 52 यानी के 52 दिनों में उन्होंने तैयार कर दिया, बना दिया और लोग हैरान और परेशान हो गए। इतना बड़ा मौजज़ा, इतना बड़ा करिश्मा खुदा ने किया उनकी जिंदगी में। तो लिखा है कि एक हाथ से वो काम करते और दूसरे हाथों में बर्छियां, तलवारें, जो तैयार था उनके पास, हजार था उस वक्त में। एक हाथ से काम करते, एक हाथ में हथियार है उनके, ताकि दुश्मन दूर से देखे और वो जान जाए कि जागते हैं, वो जागते हैं, आगे जाएंगे तो हमें भी मारेंगे, वो मार सकते हैं। और उन खुदा के मुबारक लोगों के अंदर डर क्यों नहीं था? क्योंकि यहोवा खुदा उनके अंदर था, उनके साथ था, उसके स्वर्गदूत उसके साथ थे। क्यों? क्योंकि देखे, दुआ और रोजे में कुव्वत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है। रोजा और दुआ में ताकत और जोर देता है। तो मेरी प्यारी बेटी और बहनों और मेरे भाइयों, हम जब दुआ और रोजे में वक्त गुजारते हैं तो खुदा के स्वर्गदूत में आकर गिरा पा लेते हैं। यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की अंजील 4 बाब को जब हम देखते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, बपतिस्मा लेकर यूहन्ना अस्तबाजी से 40 रात और 40 दिन अबलीस से जमाया गया और अबलीस की सरी को उसने अपने पांव के नीचे रखकर कुचल दिया। उसने बड़ा जोर लगाया, बड़े तरीकों से लालच दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो इंटरनेट के जरिया हमें सुने, जो जितने अजीज मेरे यहाँ पर बैठे हुए, बेटियां, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, खुदा के खादम, देखिए इतना बड़ा जलाली काम खुदा ने किया है, इतना बड़ा। जब 40 रात और 40 दिन का रोजा उन्होंने एक रखा मुकम्मल हुआ, तो बाद में आप सुने गौर से क्या हुआ है। खुदा के फरिश्ते आसमान से आते हैं और चारों तरफ से खुदा के बेटे यीशु मसीह को गिरा, उसकी बॉडी और रूह को गिरा पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह नेहमिया को, बुजुर्ग नेहमिया को और जो उसके साथ लोग थे और पाक मुकद्दस हैकल को चारों तरफ से खुदा के स्वर्गदूतों ने, खुदा ने अपने रूह को उसकी कुदरत से उनको लपेट लिया
और दुश्मन मजाक कर रहे हैं, टट्टाबाजी कर रहे हैं, और 52 दिनों में उन्होंने खुदा की पाक हैकल को तैयार कर कर दिखाया। यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा एक से बढ़कर दो है, जहाँ दो मुतफिक हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, हमने मुतफिक होना है। मुतफिक होकर खुदा की हजूरी में फकर गुजारना है। पाक दिल हो हमारे, पाक सोचे हो, पाक या लात हो, और रोजे में और दुआ में वक्त गुजारे, खुदा के साथ बातें करे, तो जो कुछ जड़ा कम नहीं हुंदा वो भी यीशु नाम से हुंदा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके बच्चे बीमार हैं वो भी शिफा पाएंगे, अगर आपकी बीवी बीमार है वो भी शिफा पाएगी, अगर आपका शौहर बीमार है वो भी शिफा पाएगा, अगर आपके घर में बेबलती है वो भी जाती रहेगी यीशु के नाम से, अगर हालातों की वजह से परेशान है वो भी जाते रहेंगे। कोरोना वायरस जैसी बीमारी जैसे पिछले दिनों में आई वो भी आपको टच नहीं करेगी। बुरी बीमारी, बुरी ताकतें आपसे दूर रहेंगी। चाहे ज़ल्ज़ले हैं, चाहे तूफान है, चाहे आंधियां हैं, चाहे बीमारियां हैं, चाहे दुख है, जब आप पाक दिल के साथ पाक सोच रखकर यीशु मसीह की तारीफ करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, उसकी हज़ूरी में वक्त गुजारेंगे, तो खुदावंद कभी भी आपको अकेला तन्हा नहीं छोड़ेगा। हर वक्त वो आपके साथ साथ रहेगा। आपकी बॉडी को और आपकी रूह को, आपके घर की बाउंड्री को, आपके खानदान को वो चारों तरफ से अपने रोल को उसकी कुदरत से और अपने फरिश्तों की बाढ़ लगा देगा, और अपने रोल को उसकी कुदरत से आपको घेरा पालेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती, बुरी से बुरी भी, क्योंकि यहोवा खुदा, जिंदा खुदा आपकी हिफाजत और रहनुमाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस कलाम को, खुदा के इल्हाम को, खुदा के दिल और मुंह की बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में और अपने दिल में अमल के साथ लेकर आए। अमल के साथ जान दिए जाए पर ईमान ना जाए। जितनी देर साड़ी सांसा चल दिया ने, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, महीना नहीं, बल्कि जितनी देर हमारी सांसें चलती हैं हम उतनी देर यीशु मसीह की तारीफ करते जाएंगे, और यीशु नाम को सरबुलंद करते जाएंगे, यीशु नाम की मशहूरी करते जाएंगे, यीशु नाम की दहाई और यीशु नाम की गवाही, यीशु के कलाम का प्रचार करते जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। और सुने मेरे भाइयों और बहनों, 52 दिनों में, यानी कि 52 दिनों में 52 दिनों में उन्होंने क्या किया? हैकल को तमीर कर लिया है, कर दिया है। और लोग देखकर हैरान परेशान हो गए, और दुश्मन देख रहे हैं, और मेरा यहोवा खुदा उनके साथ है, क्योंकि तो हमारा खुदा कभी भी बदल नहीं सकता। मेरी बेटियों और बहनों और मेरे भाइयों, अब्रानियों के खत में लिखा, बुजुर्ग पौलुस रसूल के खतों अब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 13वां बाब, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो ना बदलने वाला खुदा है, वो ना तब्दील होने वाला खुदा है। उसके अंदर कुव्वत पाई जाती है, उसके कलाम में ताकत पाई जाती है। वो जोरावर खुदा है, वो कौमों का खुदा है, वो फौजों का रब है। मेरे अजीजों, मेरी बेटियों और बहनों और मेरे भाइयों, जो पहले वो काम करता था आज भी करता है, और आने वाले दिनों में भी वो करता रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बेटी और मेरे बहनों और मेरे भाइयों, यीशु मसीह और उसका कलाम कभी बदल नहीं सकता। हम बदल जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, मेरे यीशु का कलाम कभी कमजोर नहीं हो सकता, ना कभी बदल सकता है। अपने आप को तब्दील करें, अपने ईमानों को मजबूत करें, और अपना धन, अपना मन बड़े परिवार को बताएं, यीशु मसीह को दे दें। कलाम में लिखा है कि औरों के पास भागने वालों के गम बढ़ जाते हैं, दूसरों के पास ना जाएं, ना भागे। मसीही जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, बरगजीदा हैं, मेरी बेटी और बहनों और भाइयों, हमने यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है, यीशु मसीह की गवाही देनी है। चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बेटी है, चाहे कोई बेटा है, चाहे कोई माँ है, चाहे कोई बाप जैसी मेरे जैसी उम्र रखता है, तो मेरे अजीजों खुदा की तारीफ करें, उसकी तमजीद करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम को जलाल दे। लिखा है अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो तो वो क्या करे? दुआ करे। अगर खुश है तो मत के गीत गाए। अगर वो परेशानी
परेशानी मुसीबत है तो मेरी बेटी और बहनों और मेरे भाइयों सारे मुतफिक होकर अपने घर में जमीन पर टाट ओटे बिछाएं और घुटनों के बाल होकर दुआ करें। आप 8 दिन के अंदर या उस खुदावन 1 मिनट सेकंड के अंदर भी आप वो मुसीबतें परेशानियां आपके घर से यीशु भगा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेबर्ती की जगह बरकत आ जाएगी, अंधेरे की जगह वहां पर रोशनी आ जाएगी। किसकी रोशनी? खुदा के कलाम की रोशनी। क्योंकि लिखा है खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए क्या है? राह के लिए क्या है? रोशनी है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह नेहमिया की तरह, बुजुर्ग नेहमिया की तरह अपने ईमान को मजबूत करें, बुजुर्ग पौलुस की तरह अपने ईमान को मजबूत करें। मेरे अजीजों, अपने आप को कभी कमजोर ना करें। आप जितनी देर हमारी सांसें चलती है यीशु मसीह में बेदार रहे और दूसरों को भी बेदार करे। यीशु के नाम से जागे जागे और दूसरों को भी जगाएं, जागे जागे और दूसरों को भी जगाएं। यीशु के नाम से आज के इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको ब्लेस करे। आमीन, आमीन।